क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ये रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, नौकरी और जिंदगी का ये लगातार बढ़ता हुआ प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि बस मन करता है सब कुछ यहीं छोड़कर कहीं दूर पहाड़ों में चले जाएं? सच कहूं तो अगर हाँ, तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। हम सभी कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि इस भागदौड़ से दूर भाग जाना ही शांति पाने का इकलौता तरीका है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलिए मिलकर इसे समझते हैं। अब ये जानकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हजारों साल पहले के सबसे महान योद्धा, जी हाँ बिल्कुल सबसे महान, अर्जुन ने भी अपने जीवन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण युद्ध से ठीक पहले कुछ ऐसा ही महसूस किया था। बिल्कुल यही द्वंद्व था उनके मन में कि क्यों ना सब कुछ त्याग कर बस संन्यास ले लिया जाए। सोचिए, अर्जुन का ये सवाल असल में हम सबके अंदर की उस आम इच्छा को दिखाता है जहां हम बस अपनी मुश्किल जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना चाहते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम भगवद गीता के 3रे अध्याय पर आधारित कर्मयोग के इस विज्ञान को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करेंगे। हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे पलायन का भ्रम, फिर कर्म अपरिहार्य क्यों है, उसके बाद यज्ञ का विज्ञान, कर्ता होने का भ्रम और आखिर में सबसे बड़े शत्रु को हराना। ठीक है, तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं हमारे पहले हिस्से में। भाग 1, पलायन का भ्रम। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है अपने सारे कामकाज छोड़ देना और किसी जंगल में जाकर 24 घंटे बस ध्यान लगाना। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथक है। अगर आप बाहर से देखें तो एक भौतिकवादी व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के काम बिल्कुल एक जैसे लग सकते हैं। दोनों ही सुबह उठकर काम पर जाते हैं, दोनों ही कड़ी मेहनत करते हैं। तो फर्क कहाँ है? असली अंतर उनके दिमाग में, उनकी चेतना में होता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की चेतना बहुत ऊंची और अनासक्त होती है, मतलब वो काम तो करता है लेकिन रिजल्ट से चिपका नहीं रहता। जबकि दूसरी तरफ एक भौतिकवादी व्यक्ति पूरी तरह से सिर्फ नतीजों पर फोकस करता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है। गीता ऐसे लोगों को सीधे तौर पर पाखंडी या ढोंगी कहती है, जो बाहर से तो दिखावा करते हैं कि उन्होंने सब छोड़ दिया है और सन्यासी बन गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन अभी भी दुनिया के मज़ों के बारे में ही सोचता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आंखें बंद करके ध्यान में बैठा हो लेकिन सपने स्वादिष्ट खाने के दिख रहा हो। इस तरह के बनावटी सन्यास से वाकई कोई आध्यात्मिक तरक्की नहीं होती। तो अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर। भाग 2, कर्म पूरी तरह से अपरिहार्य क्यों है। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारी बायोलॉजी ही ये साबित कर देती है कि काम से बचना लिटरली नामुमकिन है। अब देखिए, प्रकृति हमसे दिन के हर एक सेकंड में कुछ न कुछ करवाती ही है। हम पूरी तरह से लाचार हैं। हमारे पेट की भूख हमें काम कमाने के लिए मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। हमारे मन की नाम और इज्जत पाने की जो इच्छा है वो हमसे लगातार कोशिशें करवाती है। और तो और जब हम थक जाते हैं तो शरीर को जो नींद चाहिए होती है वो भी एक शारीरिक क्रिया ही है जो प्रकृति हमसे जबरदस्ती करवाती है। तो सच तो ये है कि फिजिकल रूप से काम से पूरी तरह बचना किसी के लिए भी मुमकिन ही नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि सब कुछ छोड़कर भागने की जगह सही रास्ता क्या है? सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि आप जहां हैं बिल्कुल वहीं रहें। चाहे आप एक परिवार के साथ हों या फिर कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हो, अपनी सभी इंद्रियों को अपने काम में पूरी तरह से लगाएं, अपना 100% दें, लेकिन उस काम के अंतिम नतीजों से खुद को जोड़े बिना। बस यही तो है निष्काम कर्म जो वाकई हमें आज़ाद करता है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। भाग 3, यज्ञ का विज्ञान। आपने वो मशहूर लाइन तो सुनी ही होगी, कर्म ही पूजा है। लेकिन ये बात तभी सच साबित होती है जब वो कर्म एक यज्ञ यानी एक आहुति की तरह किया जाए। जरा इस साइकिल को समझिए। जो उच्च प्राकृतिक शक्तियां हैं वो हमें बारिश और अनाज जैसी चीजें देती हैं, है ना? और हम इंसान उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फसल उगाने, काटने और यहाँ तक कि घर में खाना पकाने में भी अनजाने में बहुत सारे छोटे छोटे जीवों की जान चली जाती है। अब अगर हम कुदरत से मिले इन सारे गिफ्ट्स का सिर्फ अपने मजे के लिए इस्तेमाल करते हैं और बदले में आहुति के रूप में कुछ नहीं देते, तो हम असल में एक चोर की तरह बर्ताव कर रहे हैं और जाने अनजाने सिर्फ बुरे कर्म ही इकट्ठे कर रहे हैं। तो भाई, इसका कोई प्रैक्टिकल और आसान सा उपाय भी है क्या? बिल्कुल है। अगर सिर्फ अपने लिए काम करने से या अपने सुख के लिए खाना बनाने से पाप लगता है तो उपाय बहुत सिंपल है। हम अपने काम के रिजल्ट्स को
या अपने भोजन को खुद खाने से पहले भगवान को अर्पित कर दें। ये छोटा सा, बहुत ही साधारण सा दिखने वाला काम उस भोजन को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें उन सभी अनजाने में हुए पापों के असर से एकदम मुक्त कर देता है ना? कितनी बड़ी राहत की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के इस सुपर फास्ट जमाने में बड़े बड़े यज्ञ करना किसके पास संभव है? तो इसका जवाब है संकीर्तन यज्ञ। इस दौर के लिए सबसे ज्यादा रेकमेंडेड और सबसे समझदारी भरा यज्ञ यही है। इसका सीधा सा मतलब है एक साथ मिलकर ईश्वर के नाम और उनकी महिमा को सुनना और गाना। हमारी इस बिजी और भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए ये सबसे आसान, सुलभ और मजेदार तरीका है। अब आते हैं चौथे भाग पर, भाग 4, कर्ता होने का भ्रम तोड़ना। कर्म योग को समझने के लिए जो सबसे बड़ा मेंटल शिफ्ट हमें चाहिए वो है इस मैं ही करने वाला हूं वाले अहंकार को तोड़ना। हम अक्सर बड़ी नादानी में ये मान बैठते हैं कि हमारी सारी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से है। इसे एक पोस्टमैन के उदाहरण से समझते हैं। एक डाकिया जब आपके घर पैसे लेकर आता है तो क्या वो उस पैसे का मालिक होता है? बिल्कुल नहीं, वो तो बस उसे आप तक पहुंचाने का एक जरिया है। ठीक वैसे ही ये पूरी प्रकृति एक ईश्वरी मास्टर प्लान के तहत चल रही है और हम उस महान योजना में सिर्फ एक टूल या एक माध्यम की तरह काम करते हैं। जिस दिन ये बात सच में समझ आ जाती है ना, यकीन मानिए दुनिया भर का सारा प्रेशर आपके कंधों से गायब हो जाता है। अब यहाँ एक और सवाल आ सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गया है, तो क्या वो काम करना छोड़ सकता है? टेक्निकली देखा जाए तो हाँ, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रहती। लेकिन फिर भी जरा सोचिए राजा जनक या खुद भगवान कृष्ण के बारे में। उन्होंने आम लोगों के लिए एक सही स्टैंडर्ड सेट करने के लिए लगातार और बहुत मेहनत से काम किया। जाहिर सी बात है, अगर बड़े लीडर्स काम करना बंद कर देंगे तो आम जनता भी उन्हें ही कॉपी करेगी और फिर तो समाज में पूरी तरह से कन्फ्यूजन और गड़बड़ फैल जाएगी। इसीलिए जो लोग बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, उन्हें भी बिना किसी अटैचमेंट के बस समाज को सही दिशा दिखाने के लिए काम करते रहना होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, भाग 5, सबसे बड़े शत्रु को हराना। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, ऐसी कौन सी इनविजिबल या अदृश्य शक्ति है जो हमसे ना चाहते हुए भी मानो जबरदस्ती गलत काम या पाप करवा बैठती है? इसका जवाब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो सबसे बड़ा दुश्मन है काम, यानी हमारी लालसा। ये हमारी अपनी ही इंद्रियों को खुश करने की वो भूख है जो कभी मिटते ही नहीं। एक ऐसी आग जो लगातार जलती रहती है, जो हमारे असली ज्ञान को पूरी तरह से ढक लेती है और हमें कंफ्यूज कर देती है। अब जरा इस इंटरनल ब्लूप्रिंट को ध्यान से समझिए। ये भटकाने वाली लालसा छुपती कहाँ है? हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में। लेकिन जो चीज़ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसका पदानुक्रम या हायरार्की। देखिए, बेजान चीजों से ऊपर हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर हमारा मन है और मन से भी ऊपर हमारी बुद्धि है। लेकिन इन सब के बिल्कुल टॉप पर, सबसे ऊपर हमारी आत्मा विराजमान है। ये ब्लूप्रिंट हमें एक बिल्कुल क्लियर रास्ता देता है कि कैसे हम अपनी इस हायर सेल्फ के जरिए अपनी नीचे की प्रवृत्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस सबसे बड़े दुश्मन को हराने की असली जीत पता है क्या है? जब इस आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है तो वो जो भटकी हुई और परेशान करने वाली लालसा थी ना, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर शुद्ध प्रेम और भक्ति में बदल जाती है। यहाँ बात अपनी एनर्जी को खत्म करने या मारने की नहीं है, बल्कि उस जबरदस्त एनर्जी को सही दिशा में मोड़ने और ऊपर वाले से जुड़ने की है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, आपकी अपनी मॉडर्न लाइफ में रोज की जिम्मेदारियों में ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय आपको अपनी आसक्ति यानी अटैचमेंट को थोड़ा कम करने और भक्ति को थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, कर्मयोग कोई पुरानी किताबी बात नहीं है, ये एक बेहद प्रैक्टिकल साइंस है। तो बस अपने काम करते रहिए, अपनी चेतना को हमेशा ऊपर रखिए और इस कमाल के ज्ञान को आज से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए।